हिना कब्रिस्तान के करीब के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज की तरफ देखा तो कब्रिस्तान में एक सफेद लिबास वाला आदमी उसे उंगली का इशारा करके परेशानी की हालत में अपनी तरफ बुला रहा था। हिना ने जब ये मंजर देखा वो घबरा गई, क्योंकि उस वक्त उसके आसपास कोई और मौजूद नहीं था और रास्ता भी वीरान था। हिना के पैर लड़खड़ाने लगे। वो तेजी से उस रास्ते की तरफ घबराते हुए आगे निकल गई। हिना जैसे तैसे वहां से अपने घर पहुंची और राहत की सांस ली। जब हिना के शौहर ने उसे इस हाल में देखा तो पूछा, अरे हिना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुमने रास्ते में कोई भूत प्रेत देख लिया है? हिना ने अपने शौहर को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से कब्रिस्तान में एक सफेद लिबास वाला आदमी उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ये सुनकर हिना का शौहर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, लगता है तुम्हें कोई वहम हो गया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। हिना ने कहा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मानना है तो मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। अगले रोज फिर हिना को बाजार की तरफ जाना था। बाजार की तरफ जाने का रास्ता वही था जो कब्रिस्तान के करीब से होकर गुजरता था। हिना फिर एक बार उसी रास्ते से गुजरी। उसने सोचा कि आज वो कब्रिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखेगी नहीं, लेकिन जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो फिर से उसे वो आवाज सुनाई दी। जब उसने न चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा तो देखा कि वही सफेद लिबास वाला आदमी आज भी परेशानी के आलम में अपनी उंगली का इशारा करके उसे अपनी तरफ बुला रहा है। आखिरकार हिना डरते डरते उस आदमी के करीब गई और पूछा, क्या बात है? आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं? सफेद लिबास वाले आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे देख सकती हो और मुझे सुन सकती हो? हिना ने कहा, हाँ, मैं आपको देख सकती हूं और मैं आपको सुन भी सकती हूं। उस आदमी ने कहा, मैं एक मुर्दा आदमी हूं। कुछ महीनों पहले ही मेरा इंतकाल हुआ है। मैं हर आने जाने वाले को पुकारता रहा, लेकिन ना मेरी कोई आवाज सुन सकता है और ना ही मुझे कोई देख सकता है। सिर्फ एक तुम हो जिसने पहली बार मुझे देखा है और मेरी आवाज को सुन भी सकती हो। हिना ने घबराते हुए पूछा, लेकिन आप मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहे थे? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मैंने दुनिया में बहुत सारी नेकी कमाई थी, लेकिन मुझसे एक गुनाह हो गया था। मैंने अपने छोटे भाई की जमीन का हिस्सा खा लिया था। मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी रूह को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अपने छोटे भाई से माफी मांगना चाहता हूं और उसकी जमीन का हिस्सा उसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन ना कोई मेरी आवाज को सुन सकता है और ना कोई मुझे देख सकता है। हिना ने कहा, क्या आप मुझे अपने भाई के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन हैं, कहां रहते हैं, उनका नाम क्या है? उस शख्स ने कहा, हाँ, वो फला गांव में फला मकाम पर रहते हैं। अभी उसने अपनी ये बातें मुकम्मल ही की थी कि इतने में हिना की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो ये सारी चीजें ख्वाब में देख रही थी, लेकिन ख्वाब की तहकीकात करना जरूरी था। इसलिए वो उस आदमी के छोटे भाई की तलाश में निकल पड़ती है। तलाश करते करते आखिरकार वो उसके घर पहुंच जाती है और उसे अपने ख्वाब की सारी हकीकत बता देती है। उसका भाई बहुत तकलीफ में है, उससे माफी मांगना चाहता है। वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, हाँ, मेरा भाई था तो बहुत नेक, लेकिन उसने मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हिना ने कहा, इस वक्त तुम्हारा भाई अपनी कब्र में बहुत तकलीफ में है। अगर तुम उसे माफ कर दोगे तो अल्लाह तबारक तआला भी उसे जरूर माफ कर देगा। उस शख्स ने कहा, दुनिया में तुम जैसा करोगे आखिरत में तुम वैसा ही पाओगे, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की रजा के लिए अपने बड़े भाई को माफ करता हूं। अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। चंद दिनों के बाद जब हिना का एक दिन फिर उसी रास्ते से गुजर हुआ तो उसने कब्रिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा। उसने देखा कि वो सफेद लिबास वाला शख्स वहीं पर खड़ा हुआ हिना की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हिना का शुक्रिया अदा कर रहा है।
تو دوستوں، آج کی اس کہانی کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے دنیا میں کسی کے حق پامال کیے ہیں، آپ نے جبرن کسی کی کسی چیز پر قبضہ کیا ہے، چاہے وہ زمین ہو، کھیت کھلیان ہو، مکان ہو، دکان ہو، درخت ہو، باغ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو یاد رکھیں شریعت نے اسے ناجائز و حرام قرار دے رکھا ہے۔ لوگ دنیا میں اپنے فائدے کے لیے عام طور پر ایسا کر کے گزر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ زندگی میں کسی کا حق کھاؤ گے تو اندھیری قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو لوگوں کے حقوق پامال کرنے اور جبرن ان کی کسی چیز پر قبضہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں۔ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔